और रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 जनवरी को कोरबा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। आप ये देखिए कि कोरबा के आकांक्षी जिले कोरबा और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हितग्राहियों तक सही तरीके से पहुंच पा रही हैं या नहीं, कहीं कोई बाधा तो नहीं है, और जो लाभ दिया जाना चाहिए हितग्राहियों को वो सही तरीके से मिल पा रहा है कि नहीं। कुल मिलाकर यह है कि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा गृह मंत्री करने वाले हैं। रायपुर से खबर, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे राजीव भवन। आरक्षण विधेयक पर समाज प्रमुखों से मुलाकात कर रहे 70 अलग अलग समाज प्रमुखों से कर रहे मुलाकात। आरक्षण विधेयक पर समाज प्रमुखों से कर रहे बात। जन अधिकार रैली के लिए मांग रहे समर्थन। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, सभी समाज को इस वक्त हो रहा नुकसान। 3 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन में सभी समाज की सहभागिता जरूरी है। सभी लोगों के लिए आरक्षण बिल लाया गया। सदन में बिल सर्वसम्मति से पास कराया गया। कुछ लोगों की वजह से हस्ताक्षर नहीं हुआ। कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। यहाँ 90% से अधिक लोग SC, ST और OBC हैं। आरक्षण उसी प्रकार से मिले, यह कोशिश है। जन अधिकार रैली के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाजों से रायशुमारी हम लोग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे जन समर्थन हम लोग मांगेंगे, क्योंकि एक आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में भर्तियां बंद है, आरक्षण शून्य घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ के सभी समाजों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए 3 जनवरी को बृहद रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम समाज प्रमुखों से हम लोग मिल रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील भी कर रहे हैं और उनसे जन सहयोग भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सभी हम समाजों से लगातार हम लोग मिलेंगे। तो सुना आपने, समाज प्रमुखों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनसे सहभागिता की अपील की जाएगी। संवाददाता ममता लांजी बात जुड़ गई। ममता, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम लगातार समाज प्रमुखों से मुलाकात की बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं ताकि सभी लोग 3 जनवरी को होने वाले प्रदर्शन में शामिल हों और अपनी सहभागिता निभाएं। बिल्कुल, देखिए, आरक्षण संशोधन विधेयक पर पेच अभी फंसा हुआ है और राजभवन से दस्तखत नहीं हुए और इसके साथ ही लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। अब कांग्रेस जो है वो जन अधिकार रैली करने वाली है। 3 जनवरी को ये जन अधिकार रैली की जाएगी और कांग्रेस पार्टी ने सभी समाज के जो लोग हैं उनसे समर्थन मांगा हुआ है और इसी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने चिट्ठी लिखी थी और आज वो मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। करीबन 70 अलग अलग समाज के प्रमुखों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। जो लोग मुलाकात करके वापस लौटे हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या समर्थन देने पर हामी भरी है या फिर उनकी क्या राय है इस पूरे आरक्षण के मसले को लेकर। आप लोग बताइए कि कौन से समाज से आप लोग? हम 54 समाज मिलकर एक समाज का निर्माण किए, जिसमें धोबी, पटेल, साहू, ऐसा अन्य सभी समाज मिलकर जो है 54 समाज का निर्माण किए हैं और हम सब मिल के जो आरक्षण का मुद्दा है उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से जो यहाँ पे कुछ समाजों में खंडित आरक्षण भी है और जो हमारे को आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम जनादेश जो है पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। कितनी होगी आबादी जो 54 समाज पूरी अगर आप बात कर रहे हैं तो वोटर्स कितने होंगे? हम लोग सर्व समाज में लगभग प्रदेश के 85% जनता रहती है, SC, ST, OBC। जी जी। और इसमें सभी के लिए जिस तरीके से आरक्षण 76% का किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग एक गरीब परिवारों को 4% दिया गया है, 27% OBC के लिए, 32% ST के लिए, SC के लिए 13% का किया गया है, इसका हम समर्थन करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। जी, तो क्या आप लोग जाएंगे इस रैली में? जाएंगे? जी मैडम, जरूर जाएंगे हम लोग। तो ऐसा भी है क्या कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से हैं? नहीं, हम लोग समाज के थ्रू आए हैं। समाज के थ्रू से, पार्टी से नहीं। समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? उतरना चाहिए। गरीब हर समाज में है, आर्थिक रूप से मिलना चाहिए। पार्टी देख करके हमने मतलब कहना कि यहाँ नहीं आया, हम तो मतलब कहना कि सिर्फ समाज के प्रमुख के नाते समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप लोग भी उतरेंगे? समाज हित, जी समाज हित के लिए है। समाज हित का है। माननीय मोहन मरकाम ने जो पत्र लिखकर सबको बुलाया था तो हमने आके उनसे मुलाकात की, अपनी बात भी रखी, उन्होंने उनसे सहयोग मांगा तो हमने समर्थन की बात कही है। आप बताइए।
76% जो आरक्षण है उसका लागू होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत समर्थन अच्छी। देंगे? हाँ, समर्थन देंगे हमारे तरफ से तो आप पूरा। देखेंगे कि लगातार जो है ये अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका कहना है कि करीबन 54 समाज के लोग उनके साथ हैं और सर्व समाज जो है उनका एक संगठन है और उसके जरिए करीबन जो है वो 54 समाज के लोग मिले हुए हैं। और इसी तरह से मेरे पीछे देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि अलग अलग समाज के लोग और भी मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं और वो इनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस की जो जन अधिकार रैली है उसको समर्थन दिया हुआ है। कर्नाटक का एग्जाम्पल लगातार मोहन मरकाम दे रहे थे और वो कह रहे थे कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% से अधिक आरक्षण है और हेड काउंटिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बेमेतरा में कहा था कि हेड काउंटिंग केंद्र सरकार कराए और हमने भी हेड काउंटिंग करवाई है और हम ये मानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण चाहिए। ये आदिवासी और एसटी, एससी और ओबीसी बहुल राज्य है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है वो दूसरे तरीके से जो रूल है वो लागू होने चाहिए, आरक्षण को लेकर जो रूल है वो लागू होने चाहिए। तो इसी पर जो है वो अब कांग्रेस जो है, चूंकि राजभवन में जो विधेयक आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो फंसा हुआ है, तो अब जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क पर उतरने की जो स्ट्रेटेजी है उस पर काम कर रही है। अब देखना ये है कि जो तमाम समाज के लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे समाज का मामला है, आरक्षण का मामला है, हमारे युवाओं का मामला है, इसलिए हम आकर यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। देखने वाली बात ये भी होगी जन अधिकार रैली में कितने लोग आते हैं और जो संख्या वहां पर दिखाई देगी जाहिर तौर पर उससे एक तरह से ये भी पता चलेगा कि राज्य के जनता की मंशा किस तरीके से है, किस तरफ है वो। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि समाज प्रमुख के कई लोग पहुंच चुके हैं और